हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अगले वीडियो पर हम लोग आ गए हैं। इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें, तब ये वीडियो आपके समझ में आएगा। सो स्टूडेंट, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है लेबनिज थ्योरम। सो स्टूडेंट देखिए, लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और इसका प्रूफ कैसे हम करते हैं। स्टेटमेंट: let u and v be two functions having n derivative, यानी अर्थ डेरिवेटिव। so n derivative of u into v इज इक्वल टू होगा आपका NC0 dnu इंटू v प्लस, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा इसको सेटिंग सही से कर दिया जाए, प्लस NC1 d का पावर, ये हो जाएगा आपका n-1 u इंटू डी भी, प्लस ये हो जाएगा NC2 d का पावर n-2 u इंटू डी स्क्वायर भी, प्लस एंड समान आर एस टर्म इसका क्या होगा NCR d के पावर n-r इंटू डी का पावर n-r u इंटू डी का पावर r इंटू भी, प्लस एंड समान इसका एन टर्म क्या होगा स्टूडेंट। सिमिलरली NCn होगा, NC1 की वैल्यू 1 होती है, ये डी का पावर n-n होगा, जिसका पावर डी का पावर 0 हो जाएगा, तो डी का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी u इंटू NCn डी के पावर r है, यह आ जाएगा डी के पावर n इंटू u। सो स्टूडेंट, ये लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। दिस इज द ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड लेट अस सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। देन वी हैव टू शो दैट, ये हमको दिखाना है कि दिस इज द आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। तो स्टूडेंट देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए डी फार क्या होता है स्टूडेंट, डी फार होता है डी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और u और v किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। u और v किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन जो का त्यों, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड जो का त्यों। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर इसमें d की जगह पे 1 पुट करें तो 1 d v इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1C0 की वैल्यू 1 होगी, d के पावर 1 u, d के पावर 1 u इंटू भी प्लस NC1, n की जगह पे 1 पुट किया है तो 1C1 की वैल्यू 1 होती है, d के पावर 1-1 d के पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, u इंटू डी भी। इसका मतलब दिस द ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये आपका फार्मूला जो दिया है स्टेटमेंट लेबनिज थ्योरम का, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज है, तो हम मान लेते हैं कि दिस इज द ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, लेट अस सपोज दैट दिस इज द ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। हम मान लेते हैं कि ये फार्मूला आपका जो है n इज इक्वल टू m के लिए क्या है, सत्य है। तो क्या होगा स्टूडेंट, जो n की जगह पे हम क्या पुट कर दें, m पुट कर दें, है ना, रिप्लेसिंग n बाई m। वी हैव, आप लिख सकते हो रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट कर लें, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या मिलेगा आपको, देखिए
ये मिलेगा आपको यहाँ से डी का पावर एम यू भी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा यहाँ पे एन की जगह पे एम पुट किए हैं तो एम सी जीरो डी का पावर एम यू इंटू भी प्लस हो जाएगा आपका एम सी वन डी का पावर एम माइनस वन यू इंटू डी भी प्लस हो जाएगा एम सी टू डी का पावर एम माइनस टू यू इंटू डी स्क्वायर भी प्लस एंड समान आर टर्म इसका क्या होगा स्टूडेंट, एम सी आर डी एम माइनस आर यू इंटू डी का पावर आर इंटू बी प्लस एंड समान एन टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यू इंटू डी के पावर एम, ये हो जाएगा आपका, ये आपका भी है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका भी। इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट अब देखिए क्या करते हैं ये आपका जो है लेबनिज़ थ्योरम एन इज इक्वल टू एम के लिए हमने मान लिया है, सत्य है, मान लिया है। अब हमको दिखाना है देन वी हैव टू शो दैट ये हमको दिखाना है कि दिस इज द ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन, है ना। ये हमको दिखाना है कि एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर इसको 2 है ना, इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से ये आपको मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी का पावर है ना एम प्लस वन यू इंटू भी इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपका एम सी जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी एम प्लस वन यू इंटू सेकेंड जो कहते हो ऐसे लिख दिया प्लस एम सी जीरो है ना, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी एम प्लस वन यू इंटू सेकेंड जो कहते हो भी। सो स्टूडेंट्स देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, हाँ ये इसको डिफ्रेंशिएट करना था तो क्या होगा, एम सी जीरो कॉन्स्टेंट है तो एम सी जीरो हो गया, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी का पावर एम प्लस वन यू, सेकेंड जो कहती हूँ प्लस ये आपका एम सी जीरो कॉन्स्टेंट है, ये सही रहेगा। अब फर्स्ट जो कहती हूँ डी का पावर एम यू इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी भी। यही काम अब इसमें करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, हो जाएगा प्लस, अब इसको एम सी वन कॉन्स्टेंट है तो हो जाएगा एम सी वन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा डी एम माइनस वन है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस वन होगा, वन से वन माइनस वन प्लस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, एम इंटू यू इंटू ये हो जाएगा आपका डी भी प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया है। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन जो कहती हूँ यानी एम सी वन, फर्स्ट फंक्शन जो कहती हूँ का मतलब डी का पावर एम माइनस वन यू जो कहती हूँ, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन है ना, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर भी, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन आर टर्म का करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको लिखेंगे एम सी आर, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी का पावर एम माइनस आर प्लस वन है ना इंटू यू, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड जो कहते हो इंटू डी आर भी प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एम सी आर। अब क्या होगा आपका, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो डी का पावर एम माइनस वन है ना यू इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी आर प्लस वन इंटू बी प्लस एंड वन। अब लास्ट टर्म का करना है, अगला टर्म का, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका डी यू, सेकेंड फंक्शन जो कहते हो डी के पावर एम भी प्लस ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन डी एम प्लस वन इंटू भी, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करते हैं, यहाँ से देखिए दिस इज इक्वल टू ये होगा आपका, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डी का पावर एम प्लस वन यू भी यहाँ से है ना, इसको ऐसे ही आप लिख लो
इसको आप लिख सकते हो ना m प्लस वन सी जीरो डी का पावर m प्लस वन यू इंटू बी, है ना। चूँकि एम सी जीरो की वैल्यू भी 1 होगी, m प्लस वन सी जीरो की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, ये हो जाएगा डी के पावर m यू डी भी, डी के पावर m यू डी भी कॉमन है, तो इसको कॉमन लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा एम सी जीरो, है ना, प्लस प्लस एम सी वन, और क्या कॉमन आया स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका डी का पावर एम, है ना, यू इंटू कितना कॉमन हो गया यहाँ पे डी भी। इसी तरह से इसमें देखिए ये हो गया। अब सेकेंड वाले टर्म में डी का पावर एम माइनस वन, इसमें भी कॉमन आएगा। सिमेट्री से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्लस, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस ये हो जाएगा आपका एम सी वन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट एम सी टू डी का पावर एम माइनस वन यू इंटू ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बी, है ना, डी का पावर एम माइनस वन यू इंटू डी स्क्वायर बी कॉमन हो जाएगा, इतना आ जाएगा। प्लस एंड समान आरे टर्म इसका क्या होगा, प्लस इसका आरे टर्म क्या होगा स्टूडेंट, इसका आरे टर्म हो जाएगा एम सी आर प्लस एम सी आर प्लस वन इंटू हो जाएगा डी का पावर एम माइनस आर यू इंटू डी का पावर हो जाएगा आपका आर प्लस वन बी प्लस एंड समान। लास्ट टर्म में क्या होगा, एन टर्म इसका क्या होगा, लास्ट टर्म इसका आपका आ जाएगा यू इंटू डी का पावर एम प्लस वन इंटू बी। सो स्टूडेंट देखिए इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका इसको देखिए कैसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना, कैसे रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए एम प्लस वन सी जीरो डी का पावर एम प्लस वन यू इंटू भी, ये तो आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए सेकेंड टर्म में क्या है कि इसमें डी का पावर एम यू डी भी, ये हमने कॉमन कर लिया, इसमें से और इसमें से कॉमन कर लिया, तो इतना बचा, ये बचा है आपका, ठीक है ना, डी का पावर एम यू इंटू डी भी हमने कॉमन। अब देखिए सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं, इसको देखिए एक बार एम सी जीरो प्लस एम सी वन, तो क्या इसमें कॉमन है डी का पावर एम, डी का पावर एम का मतलब इसको आप लिख सकते हैं डी का पावर एम माइनस जीरो, यहाँ एम माइनस जीरो यू इंटू यहाँ पे वन है ना, तो इसको आप लिख सकते हो डी भी, यानी डी का पावर वन भी। अब इसी तरह से इसको लिखेंगे, देखिए एम सी वन प्लस एम सी टू, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी का पावर एम माइनस वन, यहाँ से एम माइनस वन यू, और यहाँ पे टू है ना तो डी स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस एन वन। आगे टर्म निकालना है, देखिए यहाँ पे एम सी आर, अब इसको लिखना है तो इसमें एक जोड़ दीजिए प्लस एम सी आर प्लस वन। अब डी का पावर क्या होगा एम माइनस आर हो जाएगा यू इंटू, अब डी का पावर यहाँ से क्या आ जाएगा आई आर प्लस वन इंटू भी प्लस एन, तो लास्ट में आपका जो बचा है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो स्टूडेंट आप लोग इंटर में एक फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, ये कहाँ बताया जाए इसको, यहाँ पर देख लो, ठीक है ना, एम सी आर प्लस एम सी आर प्लस वन बराबर होता है एम प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इंटर में आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे। सो इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू एम प्लस वन सी जीरो डी के पावर एम प्लस वन यू इंटू भी प्लस यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस वन सी कितना हो जाएगा वन, ये हो जाएगा डी के पावर एम यू इंटू डी भी प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा एम प्लस वन सी टू, है ना, डी के पावर एम माइनस वन यू इंटू डी स्क्वायर भी, है ना, प्लस एंड समान आर्य टर्म कितना होगा इसका, ये हो जाएगा एम प्लस वन सी आर प्लस वन, इसके लिए इतना हो जाएगा डी के पावर एम माइनस आर इंटू डी के पावर आर प्लस वन इंटू भी प्लस एंड समान लास्ट में कितना आ जाएगा यू इंटू डी के पावर एम प्लस वन इंटू
भी। सो इसमें देखिए लेबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 देखिए। इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे हम m+1 पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में n रिप्लेस्ड बाई m+1, तो आपको यही मिलेगा, ये आपको मिलेगा फार्मूला, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर इसको हम 3 कर लें, है ना। इक्वेशन नंबर 3 ये आपका इक्वेशन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। हमने ये इक्वेशन नंबर 1 को दिखा दिया कि n इज इक्वल टू m+1 के लिए क्या है, सत्य है। सो इस तरह से इसका प्रूव करते हैं। तो इस पर एग्जाम्पल्स स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।